सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। खंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदेकपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। आओ भगवान शिव के साक्षात दर्शन ऐसे करें। भगवान शिव के साक्षात दर्शन ऐसे करें। कैसे करें? भगवान शंकर के साक्षात दर्शन कैसे करें? सभी भक्तों के, जो शिव भक्त हैं, सबके मन में आकांक्षा होती है कि भगवान शंकर के हमारे दर्शन कैसे, हमको दर्शन कैसे प्राप्त हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें भगवान शिव के बारे में समझना होगा कि भगवान शिव हैं कौन। तो सब जगह लिखा, आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम। ये सभी लोगों ने सुना, सत्य ही सुंदर शिव है। और ये भी लिखा और सुना होगा गीता में कि आत्मा कोई सत्य, शाश्वत और सनातन। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। और ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो लास्ट में बात कहाँ आई कि शिव ही परमात्मा है। शिव किसे कहते हैं? सत्य को कहते हैं। सत्य किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। आत्मा किसे कहते हैं? ज्योत्सामप्त ज्योतिस्तमसा परमुचते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टतम। अंतःकरण में, सभी के हृदयों में जो सर्वस्विष्टता में स्थित है, वो ज्योतियों का परम ज्योति, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। उसी को शिव कहते हैं और उसी को राम कहते हैं, क्योंकि वो रमण करता है। रमण करने के कारण उसको रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम ताही से बुद्ध संत जन कहता सुरा। अंतःकरण में रमण करता है, इसलिए उस परमात्मा को क्या कहते हैं? राम कहते हैं। उस आत्मा को क्या कहते हैं? राम कहते हैं। क्योंकि अंतःकरण में निवास कर रहा है, रमण कर रहा है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? आत्मा है। और उसी रमण करने की वजह से उसका नाम क्या हो गया? राम हो गया। क्योंकि वो सत्य है। सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जिसका नाश न हो। जितनी चीजों का नाश हो रहा है, जिन इन भौतिक नेत्रों से, जो स्थूल शरीर के हमारे आप सबके नेत्र हैं, नेत्रों से जितनी चीजों को हम आप देख रहे हैं, ये सब नाशवान है। संसार की जितनी चीजें हैं सब नाशवान है। तो जो नाशवान ना हो, जिसको हम, दो चीजें हैं, जो नाशवान ना हो और जिसको हम इन भौतिक नेत्रों से ना देख पाए, उसी को क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। वही सत्य है। जैसे हवा है, इसको हम देख सकते हैं, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो उसको किन आंखों से देखा जाता है? सत्य को किन आंखों से देखा जाता है? स्थूल शरीर के दो नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, जो नेत्र सबके, जिससे हम आप संसार को देखते हैं। तो किस नेत्रों से? स्थूल शरीर के नेत्रों से नहीं, सूक्ष्म शरीर के नेत्रों से। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्रों से हम आत्मा को देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं? सबके अंतःकरण में। हर व्यक्ति अपने अंतःकरण में उसको देख सकता है, आत्मा को। जिसने देखा उसने बताया है कि वो है कैसा? वो ज्योत्सामप्त ज्योतिस्तमसा परमुचते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गमम हृदय सर्वस्व विष्टतम। वो ज्योतिर्लिंग के, लिंग माने होता चिन्ह, ज्योति के चिन्ह के समान है। जैसे ज्योति जलती है, दलरिया में ज्योति जलाओ तो ऐसे सीधे जलती है। तो ज्योति का जो लिंग है, चिन्ह है, वो परमात्मा का स्वरूप है। वही स्वरूप मंदिरों में दर्शाया गया है, मंदिरों में रख दिया गया है। उसी स्वरूप को परमात्मा का क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लिंग माने होता है चिन्ह, प्रतीक, ज्योति का प्रतीक। वही प्रतीक जो बाहर मंदिरों में, वही सबके अंतःकरण में। तो उसी को क्या कहते हैं? राम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। तो आपको यदि दर्शन करना है तो आप अपने अंदर कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो परमात्मा से अलग होता है। तो उसके लिए, उस शिव के दर्शन के लिए मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति रखी है, उससे आप तृप्त नहीं होंगे, रोज जाते हैं जल चढ़ाने। यदि असली शिव देखना है तो आप अपने अंदर देख सकते हैं। बाहर नहीं वो मिलता है, बाहर कहीं नहीं। बाहर तो एक बताया गया कि ऐसा है, लेकिन आपके अंदर वाकई में साक्षात है। उसके लिए तत्वदर्शी सदगुरु को आप ढूंढें। कौन सा सदगुरु? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। जो
टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को, चंद्रमा रूपी टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जो सीधा कर दे वो शंकर है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई शंकाएं ना हो। एक परमात्मा का चिंतन करने वाला जो सदगुरु है उस सदगुरु को करो और वो तुम्हें विधि बता देगा नाम जप की। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकृत जी मोल रतन से, गोस्वामी जी ने लिखा है। और संत कवि ने लिखा है, सुन सहजमन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालम मुझो होत। जब ये विधि आप सदगुरुओं के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे तो नाम के जप से आप अपने अंदर भगवान शंकर के दर्शन साक्षात कर लेंगे, बाहर नहीं। बाहर तो पत्थर की मूर्ति है, एक ज्योतिर्लिंग मंदिरों में रखा है तो रोज जाते हैं, वहां थोड़ा दर्शन होता है। जब अंदर के परमात्मा उस शिव के दर्शन कर लेंगे तब फिर क्या होगा, फिर आपको जो मांगेंगे वो मिलेगा। फिर क्या होगा कि जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, और शिव प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तब आपको शिव के दर्शन हो जाएंगे और शिव की कृपा से आप जो भी इच्छा करेंगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप साकार परमात्मा हो जाएंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि और 6 सर सब जागृत हो जाएंगे। और जब ये सारी सिद्धियां आ जाएंगी तो 1 सेकेंड में जो इच्छा करोगे फटाक से वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। इस प्रकार शिव के साक्षात दर्शन आपके अंतःकरण में हो जाएंगे। ये हमने विधि बताई और इन्हीं शब्दों के साथ हम सत्संग को समाप्त करते हैं। तो सर्वे भवन्ति सुखो ना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग भवे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। ओम राम राम राम।